नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। क्विक रिवीजन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है ये, जिसमें आज मॉडर्न हिस्ट्री के प्रमुख समाचार पत्रों का हम लोग देखेंगे कि किसने कौन सा समाचार पत्र को छापा था और किसने उसका संपादन किया था। इसको देखेंगे, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम बनेंगे आपके एग्जाम में। कहीं पर कोई इसमें मिस्टेक होता है, देखो बुक ही है और इसमें मिसप्रिंट हो सकता है, बिल्कुल निस्संदेह हो सकता है, या मुझसे कोई गलत चीज़ हो सकता है कि मैं गलत बता दूं आपको, तो आप उसको कमेंट कर देना, आप बता देना। जैसे पिछली बार सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में इस बुक में लिखा हुआ था 1888, जबकि उसकी स्थापना 1905 में हुई है। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 1905 में उसकी स्थापना हुई है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू पोस्ट किए थे, बहुत ही आसान से किए थे। आप लोगों ने बहुत ही घटिया आंसर दिए हैं, तो उसको जाके देखना कि क्यों गलत कर रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन भी पहले पूछा था मैंने, स्वर्ण सिक्कों का सबसे पहले किसने चलाया था भारत में, तो आंसर दिए हैं लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने दिए हैं कुषाण आंसर। कुषाण किस तरह से हो जाएंगे भाई, यूनानी नहीं आए थे क्या उससे पहले? हैं, यूनानी लोगों ने चलाए थे ना स्वर्ण के सिक्के भारत में। कुषाण लोगों ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण के सिक्के चलाए थे। मैंने पूछा शक संबंध कब से शुरू हुआ, उसमें भी लोग गलत कर रहे हैं। बताओ यार, इतना आसान क्वेश्चन में कोई गलत करता है क्या? है ना। तो आप लोग अभी एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ध्यान दो थोड़ा सा, मेरे हिसाब से लग रहा है। जो जिन लोगों ने आंसर दिए हैं उनके हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स ना क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही क्लियर होंगे आपके, है ना। पढ़ के फैक्ट क्लियर नहीं होते हैं। और टेस्ट सीरीज से ज़्यादा पहले ज़रूरी है कि जो पूछ चुका है उसको करके जाओ। 60 से 70% क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीवियस ईयर से आते हैं, ज़रूर ध्यान रखना है इसको। ओके, चलो शुरू करते हैं। बंगाल गजट, ये भारत का पहला समाचार पत्र था। कलकत्ता में जेम्स अगस्टस हिकी ने इसको छापा था अंग्रेजी में। बंगाल गजट दूसरा गंगाधर भट्टाचार्य ने कलकत्ता में ही अंग्रेजी में छापा था। 1816 की ईस्वी है और ये 1780 है। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिकी, इसको बंद कर दिया गया था जेम्स अगस्टस हिकी वाले को। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की थी, इसलिए इसको बंद कर दिया गया था। समाचार दर्पण मार्समैन ने छापा था कलकत्ता में, बंगाली भाषा की पत्रिका थी 1818 ईस्वी में। दिग्दर्शन 1818 मार्समैन ने ही छापा था, कलकत्ता में, बंगाली भाषा की थी। संवाद कौमुदी 1821 किसकी है पता है? राजा राम मोहन राय जी का, बंगाली भाषा में है ये। मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय जी का है, कलकत्ता में छापा था फारसी भाषा में। आपको पता है राजा राम मोहन राय जी फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, इन सारे भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन में से एक है ये, जरूर याद रखना। बॉम्बे समाचार फरदूनजी मर्जबान, इन्होंने बम्बई में छापा था गुजराती भाषा में। अगला है उदंड मारतंड, ये हिंदी की पहली पत्रिका थी, 1826 ईस्वी में छापी गई थी। उदंड मारतंड कानपुर से छापी गई थी हिंदी में, जरूर याद रखना इसको, उदंड मारतंड। जुगल किशोर जी ने छापा था कानपुर से हिंदी में। बंगदत्त, द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर ने कलकत्ता से छापा था बंगाली भाषा में। उसके बाद क्या है, जामे जमशेद पीएम मोतीबाला ने छापा था बम्बई से फारसी भाषा में। दादा भाई नौरोजी, देखो कौन किस किस पर्सनैलिटी का मैं, मुख्य पर्सनैलिटी जो है ना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के, उन्होंने अगर कोई किताब छापा है, पत्रिका छापी है ना, कोई लेख लिखा है, तो उन सब के बारे में आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, और जो प्रमुख भाषा जैसे बंगाली का कौन सा पहला है, हिंदी का कौन सा पहला है, गांधी जी ने कौन सा छापा था, अम्बेडकर जी के पुस्तक का नाम क्या था, तो इन सबको जरूर याद रखना है। तो हम लोग किस पे पहुंच गए, रफ्त गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी जी का था, बम्बई में छापा था इन्होंने गुजराती भाषा में, रफ्त गुफ्तार इसका नाम है। सत्य प्रकाश करसोन दास मूल जी ने छापा था अहमदाबाद में गुजराती भाषा में। हिंदू पेट्रॉइट, हिंदू है हौ से हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऐसे करके नाम याद रखना। और गिरीश चंद्र घोष, कलकत्ता में छापा था अंग्रेजी भाषा में, हिंदू पेट्रॉइट। सोम प्रकाश, ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी का है, वेरी इंपॉर्टेंट ये ईश्वरचंद विद्यासागर जी का, कलकत्ता में बंगाली में भाषा में छापा था। इनका किस लिए नाम आता है? इनका नाम आता है विधवा विवाह को लेकर जो इनके प्रयास किए गए हैं उसके लिए इनका नाम आता है, और महिलाओं के शिक्षा के लिए भी बहुत सारा काम किया था ईश्वरचंद विद्यासागर जी। इंडियन मिरर का छापा था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और मनमोहन घोष ने कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में छापा था इसको। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी प्रेस था, रॉबर्ट नाइट ने इसको शुरू किया था बम्बई में अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजों की समर्थक मानी जाती थी। इंदु प्रकाश जस्टिस रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है, उन्होंने ही किया था इसका शुरुआत। जस्टिस रनाडे बम्बई में मराठी भाषा में 1862 ईस्वी में। इंदु प्रकाश 1864 नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक जी ने छापा था बम्बई से अंग्रेजी भाषा में, बीएन मांडलिक। पाइनियर वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट ने इलाहाबाद से छापा था अंग्रेजी भाषा में, पाइनियर पूछ चुका है।
ज्ञान प्रदायिनी, इसको नवीन चंद्र राय जी ने छापा था लाहौर से हिंदी और बंगाली भाषा में। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही बेहतरीन राइटर। इनकी भारत दुर्दशा नाटक जो है वो बहुत ही फेमस है, भारत दुर्दशा। वाराणसी से हिंदी भाषा में छापा था। एबीपी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, शिशिर घोष, कलकत्ता से बंगाली भाषा और अंग्रेजी भाषा में। हुआ क्या था, अंग्रेजी भाषा कब बनी, जब 1877 ईस्वी के आसपास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लिट्टन ने। किसने, लिट्टन ने। तो उसने क्या बोला था, वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषाओं के प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो रातों रात एबीपी जो थी अमृत बाजार पत्रिका, ये अंग्रेजी भाषा की पत्रिका में बदल गई थी। इसको जरूर याद रखना, बहुत बार पूछा है। मद्रास मेल अंग्रेजी प्रेस रॉबर्ट नाइट मद्रास और अंग्रेजी में छापा गया था इसको। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी का है बंग दर्शन, कलकत्ता से बंगाली भाषा में छापा गया था। ट्रिब्यून जो अभी भी कलकत्ता में छपता है, सर दयाल सिंह मजीठिया, लाहौर में उस समय छापा था अंग्रेजी भाषा में। ट्रिब्यून का कलकत्ता वाला अलग है, मैंने गलती से बोला। ट्रिब्यून सर दयाल जी मजीठिया, लाहौर और अंग्रेजी भाषा में इसको छापा गया था। हिंदी प्रदीप, इसको बालकृष्ण भट्ट जी ने छापा था बनारस से हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा बहुत ही कम है, उसको ज़रूर ध्यान रखना। स्टेट्समैन, ये कलकत्ता में छपता है आज भी, रॉबर्ट नाइट ने शुरू किया था कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में। स्टेट्समैन। अगला है हिंदू, वी राघवाचारी मद्रास से इसको निकाला था, द हिंदू की बात हो रही है, और अंग्रेजी भाषा में निकाला था। बंगाली, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको किया था, बहुत बार पूछा है बीपीएससी में, 3 से 4 बार पूछ चुका है, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। और जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेखक और उनके किताबें हैं, इस पर करीब में 250 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है हमने घटना चक्र के बुक से। उसका मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके अगर आपने कर लिया, देखो 67वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले मैंने उसको करवाया था, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन टकराए थे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको जाके ज़रूर कर लेना, है ना। उसको करके गए तो आप, अगर इससे क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री में कोई किताब किसने लिखी है, तो आपका गलत नहीं होगा। तो कहाँ पर थे हम लोग, स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट कलकत्ता, हिंदू वी राघवाचारी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी कलकत्ता अंग्रेजी, बंगवासी जोगिंद्रनाथ बोस कलकत्ता बांग्ला भाषा की किताब है, और मराठा पत्रिका है, मराठा छापा था बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेजी में, और केसरी को मराठी भाषा में छापा था। केसरी बाल गंगाधर तिलक बम्बई से मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, उल्टा कर देना। इंडिया दादा भाई नेरोजी का था। इंडिया किसका था, तो दादा भाई नेरोजी जी का, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, ये सच्चिदानंद सिन्हा जी का था, दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में चलता था। सच्चिदानंद सिन्हा जी का VBI जरूर याद रखना, 1899 में। इंडियन रिव्यू GA नटेशन मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में, और अंग्रेजी भाषा में इसको छापा गया था। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में, उन्होंने छापा था इसको लंदन से अंग्रेजी भाषा में। और इंडिया हाउस क्या था, लंदन में भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ था, और अभी के भारत के दूतावास का भी नाम इंग्लैंड में क्या है, इंडिया हाउस। युगांतर भूपेंद्र दत्त और बरिंदर घोष कलकत्ता से छापा था बंगाली भाषा में। मॉडर्न रिव्यू रामोनंद चटर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। वंदे मातरम VBI हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस से छापा था अंग्रेजी भाषा में। लाला हरदयाल कौन थे, तो जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। कब हुई थी आपको कमेंट करके बताना है। वंदे मातरम हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस से छापा था इन्होंने अंग्रेजी में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से हिंदी भाषा में छपती थी, बहुत ही फेमस है ये, और भगत सिंह ने भी इसके लिए काम किया था प्रताप के लिए। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद जी ने कलकत्ता से इसको छापा था उर्दू की भाषा में। उर्दू भाषा में अल हिलाल, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने छापा था बॉम्बई से अंग्रेजी भाषा में। गदर लाला हरदयाल जी की पत्रिका थी गदर, और सैन फ्रांसिस्को से इसको छापा था अंग्रेजी भाषा में। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट जी का है, और बम्बई से अंग्रेजी भाषा में इन्होंने छापा था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया श्रीनिवास शास्त्री ने छापा था इस पत्रिका को मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू जी की पत्रिका का क्या नाम था, इंडिपेंडेंट, इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में था ये। नवजीवन महात्मा गांधी जी का था। नवजीवन महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद से गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी की किसी भी किताब का नाम ऐसा ना हो कि आपको याद नहीं होना चाहिए, कोई सा भी पूछ सकता है। गांधी जी से हर साल बीपीएससी में 2 क्वेश्चन आते हैं, उनके कॉलेज तक का नाम पूछ चुका है। गुजराती भाषा में
नवजीवन। यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी जी का है, और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, और यंग इंडिया महात्मा गांधी। अहमदाबाद अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान टाइम्स के.एम. पन्नीकर, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में के.एम. पन्नीकर ने। हरिजन महात्मा गांधी, पुणे से हिंदी भाषा में। और हिंदुस्तान पत्रिका किसकी थी? हिंदुस्तान पत्रिका थी मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी इसके संपादक रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ बुक्स के नाम बता दूंगा आपको, या किसी और टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। जैसा भी लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।